आज मेरी शादी की सालगिरह है और आज मैंने बनाई है दाल मखनी और नान। और मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपनी पूरी दिन भर की दिनचर्या। आज मैंने क्या क्या किया पूरे दिन में और किस तरह से मैंने पूरे दिन को मैनेज किया अच्छी तरह से बिना किसी टेंशन के। राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैंने नहा धोकर पूरे घर की सफाई करके यहाँ पर सुंदरकांड चला दिया है और आलू को उबलने के लिए रख दिया है। फिर मैंने कर दी है अपनी तैयारी। मैं हो रही हूँ तैयार सुबह ही नहा धो करके, क्योंकि मुझे जाना है मंदिर। इसलिए मैंने सुबह अच्छे से तैयार हो गई मैं। और मैंने आज साड़ी पहनी है और मुझे अच्छे से तैयार होना बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने कलरफुल चूड़ियाँ पहनी हैं और मैंने नेल पेंट भी लगा लिया है, हाथों पे भी लगा लिया है, पैरों पे भी लगा लिया है, जो कि बहुत अच्छा लगता है सजना और संवरना। खास करके करवा चौथ, एनिवर्सरी, इस तरह के कोई भी त्यौहार आते हैं तो हम लेडीज़ को बहुत ही पसंद होता है सजना संवरना, अच्छे से रहना। चाहे पूरा दिन हम काम वाली बनकर रहे, लेकिन त्योहारों पे तो हम रौनक लगा ही देते हैं। आज सुबह मैं उठ गई थी 3 बजे, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम थे। इसलिए मैंने सुबह मुझे बनाना था कचौरी और हलवा। तो मैंने सबसे पहले आलू उबाल दिए थे, फिर मैं उनको छील करके रख दूंगी कचौरी बनाने के लिए। और इसके बाद मैं लगा दूंगी आटा, क्योंकि मुझे फिर पूजा करनी है। आटा लगा करके सब्जी बना करके और पूरी बना करके पहले ही रख दूंगी, जिससे कि मेरा टाइम बच जाए। फिर पूजा करके भगवान जी को भोग लगा करके फिर मुझे जाना है मंदिर। और बच्चों को स्कूल के लिए मुझे तैयार भी करना है और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो इसलिए मैं सुबह सुबह ही लग गई हूँ सारे काम करने के लिए। जब भी मैं किचन में खाना बनाती हूँ तो स्लैब वगैरह पे अगर कुछ भी थोड़ा बहुत गिर जाता है तो मैं उसको हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ। उससे क्या रहता है कि मेरी किचन एकदम नीट क्लीन रहती है। अब मैंने कढ़ाई में घी डाल लिया है और मैंने सूजी ख़त्म हो गई थी तो मैंने मंगाई थी। अभी मैंने उसको डब्बे में पलट लिया है और मैं मेजर करके ही बनाती हूँ। कोई भी चीज़, खीर हुई या हलवा हुआ, उससे क्या रहता है कि आपको पता रहता है कितनी क्वांटिटी में आपको बनाना है। फिर वो कम या ज़्यादा नहीं रहता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो वो वेस्ट पड़ा रहता है और अगर कम रह जाए तो भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए मैंने अच्छे से हलवा बना लिया है। और फिर मैं उसके बाद आलू को मैश कर दूंगी अच्छे से, क्योंकि आलू गरम गरम थे तो मैंने उसको कटोरी की हेल्प से कूट लिया। उसके बाद मैं ले लूँगी लाल मिर्चें, क्योंकि मुझे चिली फ्लेक्स डालने थे। हरी मिर्चें बच्चे खाते नहीं, पूरी में से निकाल देते। तो मैं बच्चों के हिसाब से कचौरियाँ बना रही हूँ, क्योंकि ना तो वो धनिया खाते हैं ना हरी मिर्चें खाते हैं। तो सिंपल सी कचौरियाँ बनाऊँगी। जब मुझे अपनी बनानी होगी तो मैं उसमें अलग से डाल लूँगी। हलवा बनाने के बाद भी मैंने अच्छे से किचन को साफ़ कर दिया है और मैंने हलवे के लिए ड्राई फ्रूट्स कट कर दिए हैं हलवे को अच्छे से। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो बड़े बर्तन होते हैं उनको हैंड टू हैंड खाली करके छोटे बर्तन में कर लेती हूँ। उससे क्या रहता है कि मेरी जो किचन की स्लैब होती है उस पर ज़्यादा स्पेस बच जाता है। अब मैंने पहले हलवे को निकाल करके एक बर्तन में करके रख लिया और अब मैंने आटे को भी एक कटोरे में निकाल करके रख लिया। और जो मैंने आलू का स्टफ बनाया था वो भी मैंने एक बर्तन में रख लिया। तो छोटे छोटे बर्तन में कम स्पेस जाता है, ज़्यादा बड़े बर्तनों में ज़्यादा स्पेस जाता है। तो किचन बिल्कुल भरा भरा सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब मैं अच्छे से कचौरियाँ बना लूँगी। पहले मैं भोग लगाने के लिए बना लूँगी, उसके बाद में बनाऊँगी सबके लिए, क्योंकि अभी तो सब लोग सो रहे हैं तो क्या ही बनानी है। तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। कोई भी त्यौहार या कुछ भी हो तो मैं सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाती हूँ। उसके बाद मैंने अब पूजा कर ली है। जब हम अकेले काम करने वाले होते हैं तो हमें टाइम से पहले ही लेकर के चलना होता है, खास करके जब आपके पास 2 छोटे बच्चे हों, क्योंकि छोटे बच्चों का पता नहीं है कब उनका मूड ख़राब हो जाए और कब वो आपको ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। इसीलिए मैं अपना आधा या 1 घंटा का टाइम ले करके चलती हूँ कि उनके उठने से पहले मैं सब कुछ कर लूँ। और अगर वो मुझे परेशान भी करे, उनके साथ मुझे ज़्यादा टाइम लग जाए तो वो टाइम मेरा बच जाए। मैंने पूरे घर में धूप देती है, क्योंकि छोटे बच्चों को भी हमें बचपन से ही सिखा करके चलना होता है कि क्या करना है। नहीं तो बड़े हो करके वो एकदम से नहीं सीखते हैं कुछ भी चीज़ें, बचपन में ही संस्कार डाले जाते हैं। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ही मेरा बेटा भी करता है, तो धीरे धीरे वो भी अच्छी तरह से सीख जाएगा। घर में फूल नहीं थे, जब बाद में फूल आए तो मैंने तभी भगवान घर की पूजा करने के बाद मैं चली जाती हूँ मंदिर। फिर मंदिर में जा कर के भोले बाबा की पूजा कर लेती हूँ अच्छे से। पूजा करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ वापस से अपने घर। वापस रास्ते में आते हुए मुझे एक आंटी मिल जाती हैं, तो मैं आंटी के पैर छू लेती हूँ, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद भी ज़रूरी होता है।
उसके बाद मैं अपने घर आती हूँ। घर आकर के बहुत सारे बर्तन रखे हुए थे, तो मैंने सारे बर्तनों को फटाफट से अभी टाइम हुआ था, सुबह के 7 बजे थे। तो मैंने बच्चों को दोनों को स्कूल भेज दिया था और अपने बर्तनों को अच्छे से, किचन को अच्छे से साफ़ कर लिया था। और इधर मैंने दाल उबलने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज मैं शाम को बनाऊंगी दाल मखनी और नान। बर्तन साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, 1-2 घंटा के लिए, क्योंकि तब तक मुझे कोई काम नहीं था। सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया था। थोड़े से कपड़े थे, वो धो करके मैंने सुखा दिए थे। उसके बाद मैंने थोड़ी देर के लिए शॉर्ट वीडियो एडिट करके डाली थी। फिर सुबह के 10 बज गए थे। 10 बजे मेरे हस्बैंड उठे थे सो करके, क्योंकि उनकी आफ्टरनून शिफ्ट चल रही है। फिर मैंने उनके लिए कचौड़ियाँ बना दी, उन्होंने खा ली। फिर हम फिर से लेट गए, चाय वगैरह पी। फिर शाम का टाइम हो गया, मैं 4 बजे से फिर से लग गई। मैंने दाल मखनी की ग्रेवी के लिए टमाटर चढ़ाए हुए हैं और इधर मैं आटा लगा लूँगी नान के लिए। टमाटर अच्छे से गल चुके हैं, अब मैं उनको रख दूँगी ठंडा होने के लिए। उसके नान के लिए आटा तैयार कर लूँगी। उसमें 1 चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चम्मच नमक और कुछ इनो डाल करके, दही डाल करके और दूध के साथ आटे को सॉफ्ट सा गूँथ लूँगी और उसको फिर रेस्ट करने के लिए रख दूँगी 15-20 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल लगा दूँगी, जिससे कि उसकी पपड़ी सी ना जमे, वो ऊपर से सूखा सूखा सा ना हो। इससे सॉफ्ट बना रहेगा और अच्छे से ताज़ा सा बना रहेगा। मेरे घर में छोटे बच्चों की, बड़ों की, सभी की फेवरेट है दाल मखनी और नान, जो कि उनको काफ़ी पसंद आती है और मैं घर पे ही बना लेती हूँ, क्योंकि बाहर का खाना तो आजकल खाना इतना ज़्यादा डेंजर हो गया है कि आजकल रील्स वगैरह में देखते हैं, पता नहीं कैसे कैसे बनाते हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि घर पे ही बना लूँ, जो कि बहुत ही अच्छा और टेस्टी बन करके तैयार हुआ है, जैसा कि मैं आपको अब आगे दिखाऊंगी। अब मैं दाल मखनी में तड़का लगा लूँगी। यहाँ पर मैंने लाल मिर्च, लौंग, इलायची, काली मिर्च डाल करके तड़का लगा लिया है और अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज को सुनहरा होने तक भूनूंगी, उसके बाद मैं इसमें प्यूरी डाल दूँगी। प्यूरी को तब तक भूनती रहूँगी जब तक उसमें तेल ऊपर ना आ जाए। जब तेल ऊपर आ जाता है तो समझ लो वो अच्छे से पक चुकी है। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके उबाल लूँगी और फिर इसमें दाल डाल दूँगी। जितनी की मुझे पानी की ज़रूरत थी वो मैंने डाल लिया। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मलाई। तो मैं घर की मलाई ही यूज करती हूँ, जो कि मैंने 2 दिन की जोड़ रखी थी, मैंने इसमें डाल दी, जो कि काफ़ी टेस्टी लगी। इसके बाद मैं काट लूँगी सलाद। सलाद के बिना तो खाना अधूरा है, और जब आप अकेले होते हैं करने वाले तो आपको सभी चीज़ें टाइम से करनी होती हैं। मैं क्या करती हूँ कि जब भी मैं कुछ काटती हूँ तो मैं एक प्लेट अलग से एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, नहीं तो मेरी किचन जो स्लैब है वो अच्छे से साफ़ सुथरी रहती है। अब सलाद को काट करके अच्छे से एक फूल की तरह बना दिया है, जो कि देखने में काफ़ी सुंदर लग रही थी मुझे। बच्चे भी खुश हो गए और बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा आप हमें पहले ही दे दो खाने के लिए, हमें खाना बाद में दे देना, पहले हमें सलाद ही दे दो। नहीं होता है, सुबह का काम मैंने साड़ी पहन करके कर लिया था, क्योंकि सुबह के टाइम फिर भी थोड़ी ठंड सी रहती है। लेकिन जैसे जैसे दोपहर होती जाती है, गर्मी बढ़ती जाती है, उसके बाद मैंने अपना डेली का कॉटन का सूट पहन लिया था। कॉटन के कपड़ों में फिर भी कंफर्टेबल होता है। एम्ब्रॉयडरी की जो साड़ियाँ होती हैं वो ज़्यादा पहनी नहीं जाती हैं, वो इधर उधर चुभने लगती है, खास करके गर्मियों में तो कुछ ज़्यादा ही। और जब आपको पहनने की आदत नहीं होती है तो तब ज़्यादा लगता है थोड़ा सा ओड। नहीं तो फिर मैं वैसे प्लेन साड़ियाँ जो होती हैं वो पहन लेती हूँ। दाल वगैरह बनाने के बाद, आटा गूँथने के बाद जो बर्तन एक्स्ट्रा थे वो मैंने सब अच्छे से साफ़ कर करके रख दिए, क्योंकि मुझे किचन साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। तो मैं हैंड टू हैंड बर्तनों को साफ़ करके रख देती हूँ। बच्चे स्कूल से आए थे, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था, तो मैंने अच्छे से सबको साफ़ कर दिया। क्योंकि जब मैं खाना बनाती हूँ तो मैं तब सारे बर्तन, सारा स्लैब अच्छे से साफ़ करके उसके बाद खाना बनाती हूँ, तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। अगर चारों तरफ बर्तन फैले होते हैं, इधर उधर रखा होता है, तो मुझसे खाना नहीं बनता है, तो मुझे पता नहीं स्ट्रेस सा होने लगता है देख कर। मैं अपना मुंह चाहे धोऊं ना धोऊं, लेकिन मैं अपने किचन को पता नहीं दिन भर में कितने बार धो लेती हूँ और कितनी बार इसको साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि मेरा मन लगता है किचन को अच्छे से साफ़ सुथरा रखने में, क्योंकि पूरा दिन मेरा किचन में ही जाता है छोटे बच्चों के साथ। मुझे बनाना था बूंदी का रायता, और बूंदी मैं घर पे ही बना लेती हूँ। इस तरह से मैंने अच्छे से करके बना ली, काफ़ी टेस्टी बनी। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। अब मैंने बूंदियों को भिगो दिया मट्ठे में डालने के लिए, और जो एक्स्ट्रा बची उनको मैंने एक डिब्बे में रख दिया। मैंने बूंदी का रायता भी तैयार कर लिया है,
और आटा भी लगा करके रख लिया था, दाल भी बना करके रख ली है। और अब मैं इनकी बॉल्स बना करके आटे की रख लूँगी और जब मुझे नान बनानी होगी फटाफट से मैं नान्स बना करके रेडी कर दूँगी। 10-15 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक करके रख दूँगी, तब तक मैं अपने कुछ और एक्स्ट्रा काम कर लूँगी। तो मैं समय से पहले सारी चीज़ें करके तैयार उसके बाद बारी आ जाती है हमारी केक काटने की। शाम को 8 बजे के आसपास हमने केक कट कर लिया था। फिर मैं नान बना लेती हूँ। आप यकीन नहीं करेंगे, इतने अच्छे टेस्टी नान मैंने शायद मुझे मार्केट के भी इतने अच्छे नहीं लगते जितने अच्छे मैंने खुद से बना लिए। अपनी तारीफ़ खुद नहीं कर रही हूँ, घर वालों ने भी सबने उंगलियां चाट चाट कर खाए हैं और इतनी ज़्यादा तारीफ़ की है कि बस पूछो ही मत। इतने टेस्टी लग रहे थे, आपको देखने में ही लग रहे होंगे कि कितने अच्छे बने हैं। फूले फूले स्पंजी बहुत ही ज़्यादा सुंदर बने थे। और ये मेरी नान बनाने की ट्रिक आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि हाँ, मेरी वीडियोज भी किसी को पसंद आ रही हैं। और अगर मेरी वीडियोज पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा कमेंट आप कर सकते हैं। और अगर आपको नान और दाल मखनी की सेपरेट वीडियो चाहिए तो वो भी मैं अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके डाल दूँगी। अगर आपको रेसिपी चाहिए तो मैं बता दूँगी। बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यारे से नान बन करके तैयार हुए थे, फूले फूले। हमारा क्या होता है, अगर हम खाना बनाते हैं तो हम बहुत मन से बनाते हैं। हमें लगता है कि हम खाना बना रहे हैं ना, तो सामने वाले को अच्छा लगे और वो पेट भर के खाए। अगर सामने वाले को खाना अच्छा लगता है और वो पेट भर के खाता है ना, तो हमारा जो पेट होता है ना, वो खुद से ही भर जाता है ना, सुकून मिलता है ना। इतने मन से हम लोग खाना बनाते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। अगर सब लोगों को पसंद आ जाता है, अगर किसी को पसंद नहीं आता है तो ऐसा लगता है कि पता नहीं सामने वाला भूखा ना रह गया हो या पता नहीं क्या बात है। तो मुझे तो ऐसा ही फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छा बनाऊँ, जिससे कि अच्छे से पेट भर के कोई खा पाए, अच्छे से खाना, है ना। और हमें एक खाना ही तो बनाना है, तो अच्छा सा तो बनाना ही बनता है ना। अच्छा खाना बनाते हैं और हस्बैंड अच्छे से तारीफ़ कर दे तो फिर तो कहना ही क्या है ना। बच्चों ने भी तारीफ़ की, हस्बैंड ने भी तारीफ़ की और घर में जो और लोगों ने खाया उन्होंने भी तारीफ़ की। फिर क्या था, फिर तो मैं नान की तरह फूली नहीं समाई। अच्छे से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई, मैं बता नहीं सकती कि मुझे कितनी खुशी हुई सब लोगों को इतने अच्छे मन से खाना खिला करके। उसके बाद मैंने फाइनल में सभी किचन को अच्छे से